किशनपुर गांव में राम और मोहन की दोस्ती सबसे सच्ची थी। मोहन, आज तो हमने बहुत काम किए। जरूर दोस्त। हमारी दोस्ती हमारे खेत की तरह है। और थोड़ी देर की बातचीत के बाद दोनों धीरे धीरे अपने अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। और तभी राम की पत्नी शांति खाना लेकर आती है और कुछ ही पल बाद रामू काका भी। मोहन भैया, आप भी खा लो ना। आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। हमेशा याद रखना बच्चों, दोस्ती की नींव सिर्फ विश्वास पर टिकती है। तेज आंधी और बारिश की रात थी। राम और मोहन किसी काम से खेत पर गए थे और वहीं उन्हें एक गुप्त खेत मिल गया। किस्मत का खेल शुरू हुआ। उनके सामने अचानक दौलत का ऐसा राज खुल गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मोहन हैरान हो गया और बोला, राम, ये तो जैसे जादू है। इतनी ज्यादा सोना उगली जमीन। हम इसको आधा आधा बांटेंगे। मोहन, इससे शांति की अच्छी तरह इलाज हो जाएगी। हाँ, जरूर। तुम घर जाओ, हम कल सुबह बताएंगे। और राम वहां से चला जाता है। मोहन लालच में डूबकर पूरी रात खेत में बैठ जाता है। मैं ही इसका हकदार हूँ। मैं उसे थोड़ा सा दे दूंगा। और अगली सुबह मोहन राम से झूठ बोलता है। राम, वो गुप्त खेत का बहुत बड़ा हिस्सा रात में वापस जमीन में चला गया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अब जो बचा है हम वही बांट लेते हैं। और फिर मोहन राम को बहुत छोटा सा हिस्सा देता है। राम उदास होता है पर चुपचाप मान जाता है। राम ने दोस्ती के लिए सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया, पर मोहन की पत्नी शांति को शक होने लगा। राम, मुझे मोहन भाई पर भरोसा नहीं हो रहा। वो अचानक इतने खुश क्यों हैं? वो मेरा भाई है, वो झूठ नहीं बोल सकता। और कुछ दिनों के बाद और ज्यादा पैसा कमाने की चाह में मोहन तेजा से मिलने चला जाता है। तेजा सेठ, मुझे और कर्ज चाहिए। मैं अपना खेत बड़ा करना चाहता हूँ। मैं दूंगा मोहन, पर अगर तुमने टाइम पर वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा सब कुछ ले लूंगा। लालच में आकर मोहन ने सिर्फ दोस्ती ही नहीं, अपनी किस्मत भी दांव पर लगा दी थी। कुछ समय बाद मोहन अमीर हो जाता है और राम अभी भी उसी छोटे से घर में रहता है। मोहन अमीर हो गया था, लेकिन उसका दिल छोटा हो गया था।
मोहन, शांति बहुत बीमार है। मुझे दवाई के लिए 5,000 रुपए चाहिए। क्या राम, तुम हमेशा मांगते रहते हो? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मोहन ने कहा, कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। और फिर राम वहां से चुपचाप चला जाता है। और रामू काका और शांति ये सब देखते रहते हैं। तभी रामू काका मोहन को सबक सिखाने का फैसला कर लेते हैं। मोहन को खुद पता चलेगा कि लालच का अंजाम क्या होता है। और फिर रामू काका मोहन के बड़े खेत में ऐसी गड़बड़ कर देते हैं कि उसकी जमीन धीरे धीरे सूखने लगती है। अगले दिन सुबह मोहन खेत पर आता है। ओ मेरे भगवान, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। और तभी पीछे से तेजा सेठ आ जाता है। कहाँ है मेरा पैसा? मोहन, अब तुम्हारा सब कुछ मेरा हुआ। तेजा सेठ मोहन को उसके नए घर से बाहर निकाल देता है और मोहन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। रोता हुआ मोहन राम के घर आता है और जब मोहन ने सब कुछ खो दिया तब उसे समझ आया कि असली दौलत क्या होती है। राम, मैं बर्बाद हो गया। नहीं दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तब राम अपने छोटे से हिस्से की बचत मोहन को दे देता है। और फिर मोहन जमीन पर गिर जाता है। राम, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने लालच में आकर तुम्हारा हिस्सा चुरा लिया। मैं जानता था मोहन, लेकिन अगर मैं तुम्हें मुश्किल में छोड़ देता तो मैं खुद से दोस्ती तोड़ देता। और तभी रामू काका वहां आ जाते हैं। धान तो जाता रहता है, मोहन पर दोस्ती का विश्वास दोबारा नहीं मिलता। मुझे माफ कर दो। मैं अब इस लालच को कभी नहीं आने दूंगा। दोस्तों, लालच की कमाई हमेशा बर्बाद होती है, पर विश्वास की दोस्ती हर हाल में साथ देती है। अमीर वही होता है जिसके पास अच्छे दोस्त और अच्छे रिश्ते हैं।